राजेश गुप्ता। आज मैं बात करूंगा हेयर फॉल के बारे में और 80% से भी ज़्यादा आई गेस हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उनके स्कल्प में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इसके लिए बहुत चीज़ें उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा ना कि आजकल है ना बहुत से लोग हेयर के लिए, बालों के लिए ना बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे कॉस्टली शैम्पू लेते हैं, सीरम लेते हैं, ऑयल लेते हैं और लगाते रहते हैं, लेकिन अंदर के लिए कुछ नहीं करते जो अंदर से इफेक्ट करे। और रोज़ इसी तरह के होम रेमेडीज़ भी करते हैं। अपने बालों पे अंडा फोड़ते हैं, अंडा लगाते हैं, ऑनियन लगाते हैं, कांदा लगाते हैं, एलोवेरा, रोजमेरी, सब कुछ लगाते हैं अपने बॉडी पे कि भैया ये कैसे भी अपना ग्रोथ बढ़ सके। लेकिन जब आप उन्हें खाने की बात करते हैं ना तो उनके प्लेट उसमें न्यूट्रिशन वाला खाना होता ही नहीं, फूड्स होते हैं। और डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो क्या कहेंगे, मेरा हेयर थिनर हो गया है, स्कल्प में दिखना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात क्या पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना कि ऊपर के लिए बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्लेट में न्यूट्रिशन वाला खाना ही नहीं है जो अंदर से इफेक्ट करने का काम करेगा। और ये सबसे ज़्यादा मैजिकल काम है। पता तो हेयर ग्रोथ इंस्टेंट मैजिक नहीं करता, ये नेचुरली मिरेकल करता है। लेकिन ये मिरेकल भी तभी होता है जब आपकी बॉडी में रॉ मटेरियल, मतलब जो हम कभी कभी देखा ना, हम जब बिल्डिंग बनाते हैं, सीमेंट, ईंटें, बहुत कुछ चाहिए, तब जाके हमारी बिल्डिंग खड़े थे। वैसे अंदर से जब आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल मिलता है आपको खानों में, वो रॉ मटेरियल मिलने का काम करता है। तो आज हम बात करेंगे कौन सा न्यूट्रिशन हमारी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, कौन सी फूड आपकी हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है, कौन सा न्यूट्रिशन की कमी से आपकी हेयर फॉल होती है, और कैसे अपने डाइट्स के अंदर हीलिंग पैदा कर सकते हैं, कौन से खानों से इसे हील कर सकते हैं। तो हेयर फॉल का सबसे रीजन होता है ना, जो हेयर पतले थे एक्सीडेंटली नहीं होते, ये 90% ना रूट कॉज होता है। इसे मॉडर्न मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। आज के टाइम पे ना हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना खाना खाते हैं। आप कभी भी चेक करना, आप कोई भी फूड्स खा रहे हैं ना, वो आप अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खा ही नहीं रहे हैं, आप कैलोरी इंटेक वाला खाना खा रहे हैं। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट भी चेक करेंगे तो चाय और बिस्किट होता है, और चाय बिस्किट्स में क्या होता है, वो आपकी गट हेल्थ को खराब करता है। उसमें क्या न्यूट्रिशन, कुछ भी नहीं। उसके पीने के बाद और क्रेविंग होने लगती है और आपकी वो गट हेल्थ खराब है। अब आप लंच भी करेंगे ना तो एक रोटी या दो रोटी खाएंगे और थोड़ी सी सब्जी खाएंगे, क्या उसमें न्यूट्रिशन है? बॉस नहीं है न्यूट्रिशन। इवन आप सुबह, मतलब इवन इवनिंग में चिप्स खाएंगे, डिनर टाइम में आप कोई कोई मैगी बना लेता है, कोई डोसा खाता है, इंस्टेंट चाहता है। आजकल की लाइफ जनरेशन है तो वो लोग ट्राई नहीं करते खाना, कोई बहुत जल्दी बनाना नहीं चाहते। दोनों मियाँ बीवी बोलते हैं ना, जॉब करने वाले रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे खानों में कैलोरी इंटेक ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन वाला खाना कम होता है। बहुत लोग बोले थे इडली डोसा, आप कभी भी चेक करना, गूगल में जाके चेक करना, उसमें न्यूट्रिशन होता ही नहीं, बहुत कम मात्रा में, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत भी नहीं होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात कहता है, कभी भी आपने चेक किया आपके खानों में प्रोटीन होता है? नहीं होता। आपकी आयरन होता है? नहीं होता। और हेल्दी फैट्स भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को भी हमने बजट डाल के रखा है, हमने चेक किया है। और ये क्या है ना, हमने बेसिक सर्वाइवल मूड पर डाल के रखा है, जो हमारी ग्रोथ के लिए कुछ भी काम नहीं करता, जो हम खाना खाते हैं। बॉडी का एक रूल होता है, अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है ना तो आप समझे, बॉडी सबसे पहले हेयर को कट करता है। जैसे एक लग्जरी, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए था, जो चाहिए था ना, सबसे पहले उसे कट करने का है। जैसे कि आपने एक, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो बॉडी क्या, आपको फ़ोन को क्या दोगे? फ़ोन को सबसे पहले कवर करने का काम करेंगे और चार्जर को देंगे। जैसे कि अब मैं बता, तो बॉडी में भी वैसे ही काम करती है, हार्ट को चार्ज देती है और हेयर को कवर देने का काम करती है। दूसरी चीज़ होती है क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस की टाइम पे ना कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ते हैं, और ये कॉर्टिसोल है ना, जो अपनी फॉलिक हेयर होती है ना, उसे शॉक देने का काम करता है। और ये शॉक के बाद है ना, फॉलिक रेस्टिंग मूड पे चला जाता है। और जब इतने स्ट्रेस लगे ना तो उतने में वो शेडिंग्स होने लगते हैं। और फॉलिक स्ट्रेस को इमोशनली नहीं, केमिकल डिटेक्ट करने का काम करता है। वो मतलब इमोशनल उसको नहीं समझता, उसको कोई केमिकल है जो हमारे डिटेक्ट करता है, तो वो सिंपली मूड पे चला जाता है, जिससे हेयर साइकिल फ्रीज हो जाते हैं और वो ग्रोथ नहीं होते हैं। और तीसरी चीज़ बता दूं, आयरन की डेफिशिएंसी। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी। और बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट बता दूं, आयरन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, और ऑक्सीजन के बिना होता है ना, फॉलिक जो होती है ना, वो सफोकेटेड करने लगती है, और इसकी वजह से ग्रो नहीं होती है। और इसे साइंस भी मानती है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सी, जो स्पेशली ये वुमन को भी प्रॉब्लम होती है। चौथी चीज़ प्रोटीन। प्रोटीन हमने बहुत बार सुना होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत कुछ होती है, बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है, मगर वो हेयर ग्रोथ के लिए भी माना जाता है। जो हेयर को 90% पार्ट होता है ना, वो क्रेटिन होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। और अगर प्रोटीन कम होगा तो क्रेटिन कम बनेगा, और क्रेटिन कम बनेगा तो हेयर स्ट्रिंग करने का काम करेगा। ये सिंपल मैथमेटिकल, कोई मैजिक वाला काम ही नहीं है। पांचवी चीज़ होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी हेयर फॉलिक को एक्टिव करने का काम करता है। विटामिन डी लो होता है तो फॉलिक स्लीप मूडिंग पर चला जाता है। और स्लीपिंग, मतलब जो स्लीपिंग फॉलिक है ना, आप चाहे उसको सीरम लगा दो, उसको शैम्पू लगा दो, ऑयल लगा दो, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो उठने वाला नहीं है। और एक साइलेंट किलर होता है गट हेल्थ। गट हेल्थ हम सब जानते हैं कि सेकंड ब्रेन कहा जाता है।
बोलते हैं ना, अगर हमारा गट हेल्थ खराब तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आजकल है ना, आई गेस 90% लोगों को गट प्रॉब्लम है। इंडिया में तो बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तो जैसा आपकी अगर गट अनहेल्दी है तो न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा। आप कुछ भी अच्छा चीज़ का कोई अच्छी सप्लीमेंट भी लेंगे ना, वो आपकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब करने का काम ही नहीं होगा। आपको चाहे गैस हो, ब्लोटिंग हो, कॉन्स्टिपेशन, वो फॉलिक तक पहुँचने का काम ही नहीं करेगा। आपको सबसे पहले अपने गट को ठीक करना है। और इंडिया में गट इश्यू बहुत ही कॉमन है, जैसे ओवर ईटिंग हो गया, शुगर बहुत तेज़ी से खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैक फूड बहुत तेज़ है, और लॉन्ग कैप्स मील्स होते हैं जो इसकी वजह से भी गट को ख़राब होता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, फॉलिक को हीट करने का काम करता है। इसकी वजह से जो स्कल्प होता है ना, जो स्कल्प दिखने लगते हैं, हेयर पतले हो जाते हैं, हेयर में लाइनिंग होने लगती है। और क्यूट में सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इसे रिवर्स किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी की कोई भी चीज़ों को ना रिवर्स कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ़स्टाइल से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गट हेल्थ को रिपेयर करके, इनफैक्ट अंदर से रिपेयर कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए, आपका जो फॉलिक है ना, छोटे-छोटे कार इंजन्स है। इन इंजन्स को काम करने के लिए है ना, पेट्रोल, ऑयल, फ़िल्टर, कूलिंग सिस्टम सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन अगर उन्हें वाटर वॉश मिलेगा, तो इंजन स्टार्ट होगी? नहीं होगा, आई गेस। इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हेयर फॉलिक को भी इंजन्स की तरह उधर वाटर के साथ न्यूट्रिशन वाला फ्यूल चाहिए रहता है। हमें जो हम बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन क्या काम करता है? न्यूट्रिशन बहुत मैजिकल चीज़ है। अगर आपकी बॉडी में अगर आपने सही से लेने लगा ना, आपकी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल जाती है, एक नेक्स्ट जनरेशन है, बोलते हैं नेक्स्ट यंग फीलिंग आने लगती है। सबसे पहले होता है प्रोटीन होता है। हेयर का जो होता है ना, हेयर का हर एक सैंडी फाइबर होता है, जो होता है ना, सेटिंग फाइबर होता है, जो क्रेटिन से बनता है। क्रेटिन का एक चेन होता है जो प्रोटीन होता है। आप डेली प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो ये फॉलिक एक एम्प्टी जाता है, एम्प्टी फैक्ट्री की तरह होता है। और फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। आयन एक फॉलिक को होता है ना, फॉलिकल ऑक्सीजन देता है। सोचो, प्लांट को अगर आप सनलाइट नहीं मिल रहा है तो ग्रो करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। फॉलिक को ऑक्सीजन नहीं देगा तो कैसे ग्रो करने का काम करेगा? जिंक क्या होता है? ये रिपेयर मशीन होता है जो फॉलिक में छोटे छोटे क्रैक को रिपेयर करने का काम करता है। इमेजिन करिए, जो हेयर फॉलिकल एक बिल्डिंग है और जिंक एनर्जी है, बोलते हैं ना, इसी तरह से उन क्रैक्स को फिल करने का काम करता है। जो जिंक होता है ना, वो इंजीनियर जैसा होता है, जो आपकी जितनी बॉडीज में जितने भी होता है ना, उसे क्रैक को फील करता है। और उसके साथ होता है एक ओमेगा 3, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा, आपकी ब्रेन के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। चीज़ हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे बाहर से ही लेना होता है। जैसे फॉलिक लुब्रिकेशन करता है, फॉलिक को सॉफ्ट करने का काम करता है, हाइड्रेट रखता है। अगर डिहाइड्रेट हो जाए ना, तो आपकी फॉलिक टाइट हो जाएगी और हेयर पतले हो जाएंगे धीरे धीरे। एक होता है बायोटिन। बायोटिन की बहुत इसके कॉमन सप्लीमेंट होते हैं। ये सपोर्टिंग एक्टर होता है। ये क्रिएटिन चेंज को, बोलता है ना, बनाने में हेल्प करता है। और वीक गट को, बोलता है ना, उसको बायोटिन को अब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को ख्याल करें, गट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी स्विच एंड ऑफ होता है। ये फॉलिकल को वेकअप करने का काम करता है, सिग्नल देता है। विदाउट विटामिन डी फॉलिकल बोलता है ना, वो हाइपरनेशन में चला जाता है। विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना, प्रोटेक्टिव शीट्स की तरह होता है। आपकी पोल्यूशन स्ट्रेस को, होता है ना, सनलाइट्स हो जाए ऐसे डैमेज से विटामिन ई बचाने का काम करता है। जैसे वाटर में ब्लड फ्लो में मेंटेन करता है, उसी तरह से न्यूट्रिशन को ब्लड फ्लो करने का भी काम ये करता है। तो अगर ब्लड थिक हो जाए तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड फ्लो होने लगता है। तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ ग्रो के लिए ना, आपको ऑक्स्ट्रा बोलते हैं ना, एक इस तरह का एक होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे एक सॉरी बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, सॉरी ऑक्स्ट्रा कहा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसका कोई भी म्यूजिक खराब हो जाए ना, तो उसी तरह से आपको हेयर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। सिंगल न्यूट्रिशन नहीं ठीक करता। आप सोचिए, इसमें से कोई भी एक न्यूट्रिशन ले लो और मेरा हेयर ठीक हो जाएगा ना, तो बॉस ये नहीं होने वाला। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए होता है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो आपको इस सब चीज़ों में मिल सकता है। अभी फूड्स में कौन से खाने चाहिए? जैसे एग्स हो गए, एग्स में प्रोटीन मिलता है, बायोटिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, फॉलिक होता है। बट ये सच बात है क्या? ये देसी है क्या? ये ओरिजिनल है क्या? इंजेक्शन वाला तो नहीं है ना, तो आपकी बॉडी को हार्म ही करने वाला है। दाल हो गया, तो सोयाबीन्स हो गया, सोयाबीन पनीर हो गया, टोफू हो गया, राजमा हो गया, इसमें भी प्रोटीन है। बट ये उतना प्रोटीन नहीं आता। आप समझिए 70 किलो में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तब आपकी बॉडी हेल्दी मानी जाएगी। स्पिनच और मेथी में भी अच्छा रहता है, ये पावर हाउस माना गया। बट बोलते हैं ना, इसको आयन, इसके अंदर आयन मिलता है, जो विटामिन सी को अगर इसमें नींबू डाल के करें तो आपके विटामिन सी आयन को अब्जॉर्ब करने का भी काम करें। एक बीटरूट होता है, बीटरूट भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जो फॉलिकल को फ्लो देता है और नेचुरली नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, आपकी स्क्रैप को सर्कुलेशन देने का भी काम करता है। पंपकिन सीड्स हो गए,
तिल हो गया, ये भी जीन्स को सस्ता जीन्स होता है ना उसमें मिलता है। इसमें 1 टेबलस्पून सीड्स लेना है, जो आपकी डैंड्रफ को भी सही करेगा, आपकी स्कल्प को भी रिकवर मोड पे डालेगा। और एक होता है वॉलनट्स एंड फ्लैक्स सीड्स, इसमें ओमेगा 3 रिच फूड्स होते हैं जो फॉलिक हाइड्रेट्स करता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आंवला विटामिन सी का एक किंग माना गया, इसमें कोलाइजिन बनता है, रूट को बोलते हैं ना सही करने का काम करता है, हाइड्रेशन देने का काम करता है। और गावा, ये बता दूं ऑरेंज से भी ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी होता है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। रागी हो गया, जैसे नाचनी बाजी, इसमें आयरन रिच होते हैं, इसकी रोटी आप खाया करो, बहुत अच्छा रहता है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत। आप कभी भी देखना रोटी है ना, रोटी वो कभी भी ऐसे चिपकता है, मगर इसे जवारी और बाजरे का रोटी ना टूटता है, तो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ये रहता है। और एक होता है देसी घी जरूरी रहता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मैं उसको गर्म करके नहीं खाना, उसको ऊपर से डाल के खाना थोड़ा सा, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम, अपनी फॉलिकल को रिलेट करने का काम करेगा। पपिया जो आपकी डाइजेशन हेल्थ को सही करेगा, डाइजेशन को स्मूथ करने का काम करेगा। और मैं बताऊँ, एक दिन अगर आप प्रोटीन प्लस आयरन प्लस विटामिन सी प्लस ओमेगा 3 और हाइड्रेशन इंश्योर के लिए ना, तो आप बताओ 30 से 40 दिनों में ही धीरे धीरे रिवर्स होने का काम करेगा। और 3 से 4 महीने के अंदर आपकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, आपको रिजल्ट दिखने लगे। मगर इसको लगातार आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि 1 हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में, तो इसका रिजल्ट नहीं निकला, सालों लग जाते हैं, मगर नेचुरली ठीक होने आता है। और लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी डाइट अगर स्ट्रांग है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, लाइफस्टाइल में कैसे आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपका इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर नींद प्रॉपर नहीं है ना, तो एक स्लीप ग्रोथ हार्मोन्स करके कंट्रोल करती है, जो लोग लेते हैं ना, तो उसको एक मेलाटोनिन होती है जो लो हो जाता है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते, तो मेलाटोनिन को होता है ना, हेयर ग्रोथ को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो आपको नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वाटर आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है। आप जो भी न्यूट्रिशन करेंगे, आपकी हेयर ग्रोथ है आपकी बॉडी तक जाएगा। तो पानी की कमी के बिना आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी शुगर भी बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं, शुगर का बहुत क्रेविंग होता है, तो शुगर भी आपकी हेयर फॉल में रिलेट करती है, आपकी डीएसटी हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। डीएसटी मतलब क्या होता है, आपकी हेयर थिनर को बोलते हैं ना कम करता है, हेयर थिनर करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और आपको धीरे धीरे आपकी गट हेल्थ भी खराब करती है। तो आपको सबसे बड़ी बात क्या होता है, आपको लेना है बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन, जो बहुत ही ज़्यादा। अब हम बहुत ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन मिले जो मिल जाए, जो कि मैं लेता हूँ, जो सिंपली सुपर बेस्ट है, जो हर्बल लाइफ का शेक है। तो मैं सबसे पहले तो आपको जो चाय बिस्किट है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि चाय का रिप्लेसमेंट क्या है, कि हमें तो भाई चाय के बिना तो हमारी चलती नहीं। इतना मेरे साथ भी ऐसा था कि चाय के साथ मुझे नहीं, मतलब मुझे चाय की क्रेविंग बहुत थी, बट आज मेरी चाय की क्रेविंग नहीं है, मेरी गट हेल्थ अच्छी हो गई। गट हेल्थ बहुत ख़राब था। तो मैं आपको बताता हूँ, अब जो चाय होती है वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आप कोई भी अच्छा खाना खाए, वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर ही नहीं सकती है। तो मैं बताता हूँ, हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश ये सिंपली सुपर बेस्ट है। कॉन्सेप्ट आपके लो कैलोरी में होता है, शुगर फ्री होता है, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक देने का काम करता है, बूस्ट या मेटाबॉलिज्म होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है, मेंटेन अलर्टनेस करने का काम, आपके इंक्रीज एनर्जी लेवल बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हाइड्रेशन होता है। इसमें गोराना सीड्स, ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट, और बोलते हैं ना, ये बहुत ही सुपर बेस्ट होता है। आपको सिर्फ सुबह सुबह अगर आप 1 स्पून या 2 स्पून, अगर 1 लीटर पानी में आप 4 स्कूप डाल देते हैं, आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल हाइड्रेशन लेता है, और आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी में अच्छा खासा मात्रा में एनर्जी लेवल बूस्ट होने लगे। मगर इसके साथ अगर आप चाहे तो सिंपली प्रोबायोटिक ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपकी गट हेल्थ के 1 मिलियन गुड बैक्टीरिया होता है, बैसिकुलस कोगुलेंस होता है, जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है। 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया होता है, डायरेक्ट आपकी गट के लिए अच्छा रहता है, ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा रहता है, ओवरऑल डाइजेशन को कंफर्ट देने का काम करता है, इम्पैक्ट योर स्किन्स करता है, मेटाबॉलिज्म आपके एंटी जो भी आते हैं ना फ्री रेडिकल, उसे लड़ने का काम करता है, सपोर्ट योर डाइजेस्टिव आप ये खिलाती एक राम बढ़ने का काम करता है। और कोई कोई होता है ना, अभी हम जिम जाते हैं तो वर्कआउट करते हैं, तो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी होती है, तो प्रोवाइड एशियन इलेक्ट्रोलाइट्स, आपकी बॉडी से जिम जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कमी हो जाती है। तो आपकी इसमें पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसमें विटामिन बी, B2, B5, B12, विटामिन सी, सपोर्ट योर हाइड्रेशन, रिड्यूस फैटिग ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है, एनर्जी को मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, बूस्टिंग योर इम्यूनिटी सिस्टम। विटामिन सी भी होता है, जो आपकी हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। आप सोच रहे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक हो रही है, और आप जो हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ आपका धीरे धीरे पूरा होने का काम करे। 10 नारियल पानी का ताकत इस हाइड्रेट 24 में होता है। एलो कंसिडर एलोवेरा एक सुपर फूड माना गया है आयुर्वेदा में। कहता है इसमें क्या होता है, अभी एलो कंसिडर क्यों, एलो क्यों इतना अच्छा है, ये हाई क्वालिटी एलो कंसिडर होता है, जो प्रॉपर फिल्टर किया गया उसमें वो डाला गया है। और बेनिफिट क्या, आपकी डाइजेस्टिव इश्यू को ठीक करने का, जिसको एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, बट कम से कम आपको 3 महीने इसे यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना है, जो आपके कोच है उसके गाइड के हिसाब से करना है। और यू कैन चाहे तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिलीफ अब्जॉर्व आपकी जो भी न्यूट्रिशन को ना अब्जॉर्व करने का काम भी ये करता है, आपकी गट हेल्थ को में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने
बढ़ाने का काम करता है। आपकी गट हेल्थ के जो सफिशिएंट जो होते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं, उसे मजबूत करने का भी काम ये करता है। आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है, आपकी स्किन को ग्लो करने का काम करता है, आपकी हेयर के क्लब को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपके हेयर की वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। इसको एक ढक्कन अपने 150 ml या 100 ml वाटर में से खाली पेट लेना है, जो बहुत ही ज़्यादा आप एयरफ्रेश के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं, जो बहुत ही एक ग्लास में आप 1 चम्मच एयरफ्रेश डाल दो और 1 ढक्कन ये डाल दो। दिन में 2 बार लेना है, शाम के टाइम भी आप इसे जब खाली पेट है ना तब लेना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करता है। इसके साथ हमें क्या होता है कि हम सोचते हैं नाश्ता करते हैं, अब अपना नाश्ता चेंज करते हैं, आपका धीरे धीरे आप आइडियल वेट पे आता है, आपका वेट लॉस भी होता है, जिससे आपकी बॉडी में और अच्छा, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होने लगती है, एक हेल्दी मील होता है। 17 से 24 ग्राम आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। अगर आप 2 बार ले रहे हो तो 48 ग्राम प्रोटीन आपको ऐसे ही मिल गया, और बाकी आपको बाहर रिसोर्सेज से लेना है बस। मतलब आपका 48 ग्राम प्रोटीन है, गुड सोर्स ऑफ फाइबर होता है, 21 विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, एक्शन सोर्स होता है, जैसे विटामिन सी एंड ई होता है। इसमें क्या होता है, हेल्थी आपकी लाइफस्टाइल के लिए भी तुरंत ईजिली 5 चीज़ जैसे होता है ना, आपने 350 ml वाटर में पानी में ये सब डाल दे, जैसे 3 स्कूप फॉर्मूला वन, एक प्रोटीन डाल दिया और एक शेक में। अभी ये है क्या, इसमें गुड कार्बोहाइड्रेट्स है, हेल्थी फैट्स है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B9, विटामिन B12, विटामिन सी, D2, B5, डी बायोटीन जो बता रहा था, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सब एक चीज़ में आपको फॉर्मूला वन में मिल जाता है। इसके साथ आपको प्रोटीन लेना, पीडी का असर नंबर 1, डाइजेस्टेबल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर सोया एंड वे प्रोटीन दोनों एक साथ इसके अंदर मिलता है। शेकमेट जो एक स्कूप डाला तो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ई 10 ग्राम प्रोटीन होता है, कैल्शियम्स होते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगता है। इसके साथ आप क्या करते हैं ना, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं ना, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर दोनों रहता है इसके अंदर। अगर एक स्कूप डालते हैं ना, आपको बोलते हैं ना, दोनों आपकी ब्लड फ्लो को भी अच्छा कर देता है, आपकी जो गट हेल्थ जो बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उससे भी अंदर से गट हेल्थ को कचरे से निकालते हैं, तो एक स्कूप उसको भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वाला काम करता है। और इसके साथ ले सकते हैं हेल्पर का स्किन बूस्टर, ये भी एक तरह का प्रोटीन है, जैसे विटामिन सी है, B2, B6 और हाइड्रोलाइक फिश कोलाजन होता है। ये कोलाजन इम्प्रूव इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब आपकी जो टिश्यू होते हैं ना उसको हेल्प करने का काम करता है। और कोलेजन बेस्ट फॉर योर गट हेल्थ केयर के लिए अच्छा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड जैसे ग्लाइसिनिक, ग्लूटामिन एंड प्रेलानिन बेनिफिट स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कोलेजन रिपेयर करता है, इन्फ्लेमेंट्स को करता है। ये थोड़ा फिशी टाइप होता है, बट नॉनवेज टाइप, बट हमें बताओ इसे लेना बहुत ज़रूरी है आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर वॉल्यूम के लिए बहुत अच्छा है। आपको लीकी गट के लिए भी ये ठीक रहता है। स्किन, नेल, हेयर, ऑर्गन्स बोलते हैं ना, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके बोन्स के लिए, लिगामेंट के लिए और आपके जो मूवमेंट्स के कार्टिलेज के लिए, जॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। इसको एक पैकेट आपको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है ना, आपको इंस्टेंट दिखेगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इंटेंस दिखा, आपका देखा चेहरा फेयर होने लगेगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी, आपकी एजिंग रिवर्स होने लगेगी। इसके साथ कहा गया था कि ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। ये बोलते हैं ना, जाके वहाँ से जिंदे फिश में से वहाँ से उनका जो ओमेगा 3 वो निकाला जाता है। मरीन लिपिड्स कैप्सूल्स प्रोवाइड स्पेशल न्यूट्रिशन से ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आई साइट के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, कार्डियो फंक्शन के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए अच्छा है, DHA ब्रेन, आई, विजुअल, मतलब ये ओमेगा 3 सुपर बेस्ट है, आप कोई भी ले सकते हैं, हर चीज़ के लिए अच्छा है और अपने बाल के लिए भी अच्छा है। इसके साथ रात को आपको बहुत लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होती है, तो नाइट वॉक्स ले सकते हैं। L-arginine, L-citrulline होता है, नाइट्रो ऑक्साइड पैदा करता है, आपकी नसों को चौड़ा करने का काम, आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, रात को नींद लेने की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इनको डॉक्टर ली सिग्नारो ने बनाया था, 22 साल की रिसर्च के में ये बनाया था। जो हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन जो ओमेगा 3 बताया वो भी उन्होंने ही बनाया, उनको ग्लोबल मतलब ना अवार्ड मिला गया है, ये बहुत ज़्यादा। इसमें विटामिन सी एंड ई है, फॉलिक एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इसके साथ साथ आप सेल एक्टिवेटर ले सकते हैं, झाड़ पौधों से बना हुआ, रिजेन्युएट करने का काम करता है। अल्फा लीफो एसिड्स है जो आपकी सेल्स को रिजेन्युएट करने का काम करता है। इसमें प्रोमोकेन एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, और आप ये समझ लीजिए ना, सिंपली सुपरवाइज आपकी जो भी सेल्स है ना उसको रीएक्टिवेट करने का काम करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हेल्दी लगा हो ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को स्वस्थ रखेंगे ना तो दुआएं मिलती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच अपना